आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे हमारी लीनियर अलजेब्रा की सीरीज थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारे पास किस तरह जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर उनको कैसे ड्राइव किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास वही है कि हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को ड्राइव करेंगे और देखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को मेथड क्या है, इन कॉन्सेप्ट को किस यूज़ किया जाता है और इनको कैसे ड्राइव किया जाता है। सो बगैर टाइम ज़ाया के चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा डेरिवेशन सेक्शन है और देखते हैं हम लोग कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिराइव करते हैं। यह चुके हैं हम लोग मेरे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहां हम लोग देखते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली कौन से वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स से दैट लाइक दिस, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ए कहें और इसको बी कहें तो ए बी पर परपेंडिकुलर है और बी ए पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर इसकी दो यहाँ पर हमारे पास इसकी दो जो है ना हमारे पास कंडीशंस होती हैं। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो सबसे पहले u डॉट वी इक्वल्स टू ज़ीरो, जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो चीज़ पता है क्या है, वो ये है कि वही है हमारे पास के जो ही हम लोग इसका u डॉट वी अगर करते हैं तो वो जो है हमारे पास अगर ऑर्थोगोनल है तो अगर जो इसका डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस क्या जो हमारे पास जो इसका होगा लेंथ v का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके u स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास उसकी दो मेन जो है वो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब मेन कंडीशन तो हम लोग देख ली, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रोजेक्शन क्या होती है। प्रोजेक्शन बेसिकली ये है, यहाँ हमारे पास अगर एक ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। इस ग्राफ का हमने सेलेक्ट किया कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया सेलेक्ट किया हमने तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये y है, सॉरी ये y है और ये x है। अब हमें x की ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, मतलब साया। इसका साया x पर कहाँ पड़ रहा है, ये ये तो टेढ़ी हो रही है थोड़ी, ठीक है। बस आप लोग ये देख लें, ये हाँ जी, ये जैसे मैंने ब्लैक लाइन की ये समझ लें इसकी प्रोजेक्शन है। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं y हैट, यानी y का साया x के ऊपर, ठीक है। y का x के ऊपर साया। अब y हैट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, y हैट इक्वल्स y डॉट u, u डॉट y और u डॉट u एंड डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का तो मैंने आपको बताया u ट्रांसपोज u। अब पहले मैं y डॉट u फाइंड आउट कर लेता हूँ, वो है इक्वल हमारे पास किसके, यहाँ पर हम दो ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग मैट्रिसेस वेक्टर्स y इक्वल्स टू 7 6 एंड u इक्वल्स टू 4 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ 7 6 y ट्रांसपोज u होगा डॉट प्रोडक्ट 7 6, मैंने पीछे ट्रांसपोज वाले में आपको बताया, इन ब्रैकेट 4 2। इतने लंबी डिटेल में नहीं जा रहा, वो आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आता है 40 और u ट्रांसपोज u इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये 40 20 आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर y हैट फाइंड आउट करता हूँ इक्वल्स टू 40/20, ठीक है, क्योंकि ये आ गया टाइम्स u हमारे पास क्या है 4/2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्या थी 8 और यहाँ पर आ जाता है 4, कैसे कि हमारे पास 40 टाइम्स 4 डिवाइड बाई 2 1 2 20, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 2 नहीं, सॉरी 4 है ये, यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 20 टाइम्स 4, ठीक है। यहाँ पर 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 24 4 4 10 ज़ा 40, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यही आ जाते हैं इसके, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो इसका मतलब नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है, जस्ट वाई हैट समझाने के लिए।
अभी यहाँ पर हमारे पास एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब मैं आपको बताता हूँ लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड हमारे पास कहता है कि भाई जब भी आपके पास कभी भी इस तरह का फॉर्मूला होता है ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल से मुराद ये है कि वो फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो क्या हम लोग इसका एस्टिमेटेड सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं अराउंड अबाउट। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर एक काम करें, यहाँ पर दोनों साइड पे ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं, कोई इशू तो नहीं है। ए का ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज बी, ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ए ट्रांसपोज ए का होल इनवर्स, अगर मैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइडों पे, फिर भी कोई इशू नहीं है। ए ट्रांसपोज ए का होल इनवर्स ए ट्रांसपोज ए ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास में एक, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, आगे अगली साइड पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, ठीक है, ए ट्रांसपोज बी, ठीक है। ये हमारे पास एक समझ लें एक फाइनल हमारे पास फार्मूला आ जाता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 4 0 0 एंड 2 का, ठीक है, और 1 1 का। यहाँ पर मैं लेता हूँ 3/2 का मैट्रिक्स ले लेता हूँ एक, और यहाँ मैं एक ले लेता हूँ बी जो कि मेरे पास होगा 2 0 एंड 1 के इक्वल, ठीक। अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ एक्स हैट, मतलब इसकी प्रोजेक्शन जो है वो एक्स के ऊपर क्या होगी, वो अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास होगा ए का ट्रांसपोज ए होल इनवर्स ए का ट्रांसपोज बी। यहाँ पर मैं ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। ए का ट्रांसपोज क्या है 4 0 1, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 0 2 1, ठीक है। ए का ट्रांसपोज मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने ए का ट्रांसपोज बी में पहले जो है ना वो, ये मैं पहले ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 0 1, ठीक है, 0 2 1 टाइम्स 4 0 0 2 1 1। ये मैंने थोड़ा जोड़ के कर दिया, आप लोग इसको कर लेना। यहाँ पर आ जाएगा 17 1 1 एंड 5, ठीक है। किसका आ गया मेरे पास, ए ट्रांसपोज ए का, ठीक। अभी ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। मैं नेक्स्ट साइड पे ले जाता हूँ इसको। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब देखें, अब जैसा कि हमें ये चीज़ मालूम है कि हमारे पास ए का जो इन्वर्स होता है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए, ठीक है, टाइम्स अर्जेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अगर ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्जेंट ऑफ ए तो हमें पता है वो तो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू चेंज और दूसरों के साइन चेंज। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं अर्जेंट ऑफ ए। ए हमारे पास है क्या, ए हमारे पास अभी आया है 17 1 1 एंड 5। अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 5 -1 और 17, ठीक है। इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों की जगह चेंज। अभी मॉड ऑफ ए फाइंड करना है मैंने। मॉड ऑफ ए अगर मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए मेरे पास क्या रहता है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी हम लोग एक भी फाइंड आउट करेंगे, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई और इनको माइनस, इक्वल टू 17 टाइम्स 5 -1 टाइम्स 1, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 85 - 1 इक्वल टू 84। अच्छा, मैं अब क्योंकि मैंने ये इस फार्मूला में पुट करता हूँ इसको मैं 1/84 इन ब्रैकेट 5 -1 और 17, ठीक। ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास जो ए नहीं है, बेसिकली ये ए ट्रांसपोज ए है, ठीक है, ए ट्रांसपोज ए, ये तो ए ही है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए का होल इनवर्स, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब मैं ए ट्रांसपोज बी फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। ए ट्रांसपोज बी, ये वही फार्मूला है, बस फार्मूले की चीज़ें फाइंड आउट कर रहा हूँ पहले, ताकि एंड पे एक दफ़ा मैं पुट करके इनको वैल्यू निकाल लूँ। 4 0 1, ठीक है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है ये 0 2 1, ठीक है, टाइम्स बी हमारे पास क्या आया था 2 0 1 1, ठीक है। इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, जब आप लोग इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8 और 1 11 11 और 8 19,
ठीक है। 0 टाइम 0, 0 टाइम 0, 1 टाइम 11 इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये हमारे पास आ गया किसका, ए ट्रांसपोज बी का। अभी ए ट्रांसपोज ए इनवर्स भी है, ए ट्रांसपोज बी भी है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स हैट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज ए इनवर्स क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1/84 इन ब्रैकेट 5 -1 और 17 टाइम्स, अभी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए ट्रांसपोज बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 19 एंड 11, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अच्छा, इसको अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पुट करके, ठीक है। इसको हम लोग जब पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 5, सॉरी यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, 5/85, 5/84 -1/84 -1/84 और 17/84, ठीक है। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 19 से और 11 से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे जब हमारे पास, तो एट द एंड हमारे पास जो इसकी वैल्यू बचती है वो बचती है हमारे पास कितनी, वो बचती है हमारे पास 1, आई थिंक सो। ये आप लोग इसको मतलब कैलकुलेशन करके देख लेना यहाँ पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि ये कैलकुलेटर है, तो इस पर आप कैलकुलेटर पे इसको करके देख सकते हैं। इसका आंसर आता है 1, ठीक है। जब हम पहले अपने क्या करेंगे, 5/84 टाइम्स 19 प्लस इन ब्रैकेट -1 टाइम्स 84 टाइम्स 11, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि हमारे पास आंसर आया था 1, क्योंकि ये पॉइंट्स में मेरे ख्याल से इसी तरह आ जाता है कुछ आंसर इसका 1 आ गया इसका। और नेक्स्ट हमारे पास आया था -1/84 इन ब्रैकेट 19 प्लस 17/84 इन ब्रैकेट 11, ठीक है। इसका आंसर जो है हमारे पास आया था 2। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या 1 और 2, ठीक है। अब 1 और 2 वेक्टर्स, ये हमारे पास एक समझ लो एक किस्म की बेसिकली यहाँ पर एक प्रोजेक्शन होगी, समझ रहे हो, यहाँ पर एक प्रोजेक्शन होगी। अब जो ये प्रोजेक्शन होगी ये इसकी दो वैल्यूज़ होंगी, एक आ गई x1, सपोज कर लेते हैं ये x1 है, और यहाँ पर आ जाएगी x2, ठीक है। यानी ये समझ लो x1 पे ये 1 होगी और यहाँ पर ये 2 होगी, ठीक है। यानी कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ग्राफ होता है ना बेसिकली, अगर आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता पहले, उस पर 1 ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग x1 और x2 के केस में करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक जो है वो लाइन थी x। अब मुझे इसका स्पेसिफिक ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये मुझे चाहिए, मैंने लिमिट लगा ली, मुझे इतना ही चाहिए, इससे आगे मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन, अब जैसे पता अगर यहाँ पर कोई टॉर्च लगाता है, ठीक है, इसका साया किधर पड़ेगा आगे, डायरेक्ट इसका साया डायरेक्ट जो है वो इस जगह पे आके लगेगा, ठीक है। अब मैंने ये एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जिस जगह इसका साया लगेगा, जिसे कि कहा जाएगा एक्स ऑफ हैट, ठीक है। अब एक्स हैट के लिए मेरे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक तो मेरे पास उसकी वैल्यू x1 के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है, और दूसरा x2 के अकॉर्डिंग मेरे पास उसकी वैल्यू होना ज़रूरी है। अभी इस केस में x1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आई 1 और x2 के अकॉर्डिंग 2, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसको रिमूव कर दें, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ये देखें यहाँ, और ये हमारे पास इसके ग्राफ की वैल्यू आ जाती है।